अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आधे से ज़ायद मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की नशस्तें इस वक्त खतरे में पड़ चुकी हैं। वो एक प्लान जो तरतीब दिया गया था, जिसके हवाले से बाज़गश्त इस्लामाबाद में चल रही थी कि असम्बलियों से नशस्तें जो है, जो सीटें हैं वो छीनी जाएंगी, मखसूस नशस्तें भी नहीं दी जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उसके बाद उन पर इलेक्शन कराए जाएंगे। इमरान खान ये तंबीह कर चुके हैं, ये बाज़ाब्ता तौर पर 2 से 3 रोज़ पहले उन्होंने जिक्र भी किया कि ये जो रिजर्व सीट्स हैं, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाएंगी। आज बराह रास्त उस अमल पर वो जो पूरे का पूरा एक प्लान था, उस पर अमल दरामद का आगाज हो चुका है और आगाज किया है। एटीसी के जज ने, ताहिर अब्बास सप्रा ने, इस्लामाबाद की एंटी टेररिज्म कोर्ट की जानिब से एक फैसला सुनाया गया, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि एक साबिक एमपीए, एक एमएनए चित्राल, NA1 से इनका ताल्लुक, NA1 के जीते हुए एमपीए चित्राल से अब्दुल लतीफ और इसके साथ साथ 11 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुना दी गई है 9 मई के केसेस के अंदर। एक जानिब 5 जून का राग अलापा जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से, और खबर पर कायम है कुछ लोग। यहाँ पर आप ये वीडियो क्लिप देखें, जहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो फैसला सुनाया और मुलजमान जब बाहर आए, तो वो जो कारकुनान है बेसिकली, वो जब उनको कैदी वैन में डाला गया तो किसी ने पूछा कि इनको कहाँ लेके जाया जा रहा है, तो बताया गया कि इनको सजा हो गई है। जब पूछा गया कितनी सजा, तो कहा गया 10 साल की सजा। ये वीडियो आपसे स्क्रीन पर चल रही होगी। इनके चेहरे के तासुरात देखें, यानी ये लोग जब 10 साल बाद निकलेंगे बाहर, अकॉर्डिंग टू अभी जो सजा सुनाई गई है, अगर 10 साल इनको सजा वाक़तन हो जाती है और 10 साल की सजाएँ पूरी करके निकलते हैं, इसको कोई बड़ी अदालत, कोई हायर जो जुडिशरी की आपके जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो इसको रिवर्ट बैक अगर फैसले को नहीं करते, तो ये रियासत के बारे में, ये अदालती निज़ाम के बारे में क्या सोचेंगे? एक एहतजाज जो किया गया, उस एहतजाज में सिर्फ़ महज़ इस वजह से कि किसी इमारत के सामने कर दिया गया, सिर्फ़ इस वजह से बाकायदा तौर पे जिस तरह सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, कभी मिलिट्री के हवाले कर दिया जाता है, ये बहुत सारी दास्तानें मौजूद हैं। ये बहुत सारे लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों के सीनों में बहुत सारे राज़ हैं, बहुत सारे दुःख हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, जो मरते दम तक लोगों के साथ रहेंगी। अब लोग अपनी आने वाली नस्लों को भी बताएँगे कि किस तरीके से एक एहतजाज करने के ऊपर उनके साथ बर्ताव किया गया। एक जानिब पाकिस्तान इंडिया वॉर, इमरान खान ने जो उसमें रोल प्ले किया, जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने रोल प्ले किया, लेकिन दूसरी जानिब हालात इस जानिब जा रहे हैं कि बाकायदा तौर पे वो जो एक प्लान जिसके हवाले से हम सुन रहे थे, आज उस पर अमल दरामद लगता है शुरू हो चुका है, और अब इस वक्त नशस्तें बहुत सारे लोगों के खतरे में पड़ चुकी हैं। लेकिन अल्लाह की जानिब से बहुत सारे इशारे भी होते हैं। अल्लाह, वो कहते हैं ना, सोटी या लाठी नहीं मारता ऑब्वियसली ज़मीन के ऊपर आके, लेकिन अल्लाह बहुत सारे इशारे दिखाता है। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से होती हैं, समझने वालों के लिए शायद काफ़ी होती है, लेकिन जब रस्सी ढीली कर दी जाए अल्लाह की तरफ से, तो फिर शायद समझ नहीं पाते लोग। ये खबर कब से चल रही है कि एक पुलिस वार्डन यास्मीन राशिद की पेशी पर गवाही देने के लिए आया था। जब यास्मीन राशिद कमरे में पहुंची तो उन्होंने एक आयत पढ़ी, जिसमें झूठी गवाही देने वाले के अंजाम के बारे में बताया गया था। वार्डन ने गवाही ना दी और कमरे से निकल आया। ये एक अनोखा वाकया हुआ। कोई खौफ खुदा रखने वाला होगा, ऑब्वियसली किसी को एकदम एहसास हुआ होगा कि यार झूठ है, पैसे पकड़कर झूठ पे काम कर रहे हैं। गुजरात के अंदर यही हुआ। जो सिपाही थे, बार बार वही 2 सिपाही हैं जो हर केस में 9 मई के जाके गवाही दे रहे हैं। अब टोटल 2 सिपाही बच चुके हैं। उनमें से एक सिपाही को तो जज ने कहा कि हर जगह, यानी मुल्तान में केस हो, गुजरात में केस हो, जहां भी हो, हर जगह आप गवाही देने आ जाते हैं, तो रियासत के पास 9 मई के ऊपर कुछ नहीं है। इमरान खान ने 2 से 3 रोज कबल फिर से दोहराया कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस लेकर आए। आधे घंटे से जायद का ये मामला नहीं है, मामला रफा दफा हो जाएगा। समात करें, ओपन ट्रायल करें और सीसीटीवी फुटेजेस दिखाएं, जिसने चुराई है उसी ने 9 मई करवाया है। लेकिन अब बजाय इसके मामले को मजीद तूल दिया जा रहा है। यानी भारत के साथ हमारा मामला होता है, यहाँ पर अभिनंदन, कुलभूषण यादव, यानी कौन-कौन से दहशतगर्द का मैं नाम लूँ, उन सबको वापस भी कर दिया जाता है। भारत के साथ मामले पर हम सीज़ फायर भी कर लेते हैं, हमारी मसाजिद शहीद होती हैं, फिर भी हम सीज़ फायर कर लेते हैं। हमारे मुल्क के अंदर कुर्सियों पर बैठे हुए ऐसे लोग हैं, जो मसाजिद शहीद होने को, जो हमारे सिविलियंस के शहीद हो जाने को, जो हमारे जवानों की कुर्बानियों को कम समझते हैं, बल्कि ज़्यादा वो ये समझते हैं कि पीटीआई ने ज़्यादा नुकसान कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद अपने मुल्क के शहरियों के साथ, अपने मुल्क के लोगों के साथ सीज़ फायर नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और आज जिस तरीके से ये फैसला सुनाया गया है, इसके ऑब्वियसली असरात होंगे। एक चीज़ यहाँ पर एक और माइंड में रखें कि 31 मई यानी कि कल का दिन, अटक पुल बंद होने का या अटक पुल के ऊपर एक बड़ा एहतजाज होने का, बड़ी तादाद में मजमा एक जमा होगा वहाँ पर, और ये एहतजाज होता रहेगा 2 से 3 वीक्स के ऊपर, 2 से 3 हफ्ते के ऊपर ये मुश्तमिल होगा। फिर एक ऐलान किया जाएगा जहाँ पर हर शहर को डी चौक बना दिया जाएगा। ये इब्तदाई इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहे अमल के हवाले से। तो अब ये चीज़ मज़ीद तूल पकड़ेगी। 5 जून को रिहाई क्या इस सब के बाद भी मुमकिन दिखाई दे रही है? क्योंकि
क्योंकि खबर सिर्फ यही नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट बानी पीटीआई इमरान खान की 9 मई जलाओ घेराव के 8 मुकदमात में जमानतों में अदालत ने बानी पीटीआई की जमानतों पर कार्रवाई 16 जून तक मुलतवी कर दी है और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की थी, वो कार्रवाई भी मुलतवी हो चुकी है। इसके ऊपर जो मामलात हैं हमारे सामने, ये एक ऑब्वियसली प्रेशर है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिसको रेजिस्ट करना होगा, जो ऑन ग्राउंड क़यादत मौजूद है, क्योंकि ये खबरें चल रही थी कि पार्टी के लोगों की नशिस्तें छीनी जाएंगी। अब यहीं तक सिर्फ नहीं, नवाज शरीफ की सियासत के हवाले से सहाफ़ी क्या इज़हार कर रहे हैं, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ये क्या कह रहे हैं नवाज शरीफ की सियासत के बारे में, ये सुनिएगा। मुझे बताएं कि नवाज शरीफ के पास, मैं हम सब के साथ मुतफिक हूँ, उनकी सियासत अब्दी नहीं हो गई है। कहते हैं जी शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आएगी, नवाज शरीफ की सियासत चल रही है। लानत ऐसी सियासत पे जो बेचारे, मैं लफ्ज़ उनके तस्दीक नहीं कर रहा हूँ, अपनी तकलीफ का इज़हार कर रहा हूँ कि लाश की तरफ फिर रहे हैं। किसी को पता है उनके अंदर क्या बीत रही है कि उनकी पॉपुलर पॉलिटिक्स से मुस्लिम लीग ने डील करके दफना के रख दी है। हर प्रोग्राम के अंदर एंकर यही कहते हैं, मुनीब फारूक और इन जैसे बहुत सारे लोग जिनके हवाले स्क्रीन्स कर दी गई हैं, उनको यही बयानिया पकड़ाया गया है कि आपने कहना है कि इमरान खान ही इज डन एंड डस्टेड, यही इनकी लीडर की भी यही जुबान है। लेकिन इमरान खान के बगैर कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। शहजाद इकबाल साहब क्या कह रहे हैं, ये सुने। तो ये नजर आता है कि शायद इमरान खान हुकूमत में ना आ सके, बट एज ए पॉलिटिकल लीडर इफ ही वाज डन तो आज शायद उनकी बात ही नहीं हो रही होती यहाँ बैठ के। आप खुद बता दें, आपने पिछले 2 सालों में नवाज शरीफ पे कितने प्रोग्राम किए, इमरान खान पे कितने किए, एक शख्स जेल में, एक इक़्तिदार में। तो मेरे ख्याल से सियासी तौर पे ही माइट नॉट बी डन। हाँ, क्या हुकूमत में आएंगे या नहीं आएंगे, वो एज ऑफ नाउ मुश्किल नजर आता है। यहीं से आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। इस वक्त एक खबर चल रही है, राइटर्स की खबर के मुताबिक खबर ये है कि पाकिस्तान इंडिया ने जो बॉर्डर के ऊपर जो ट्रूप्स हैं, वो यानी जो बॉर्डर के ऊपर बाकायदा तौर पे जो बहुत बड़ी तादाद में फौजें वहां पर मौजूद थी, उनको विड्रॉ करा लिया गया है। और ये पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्जा का के नाम के साथ ये खबर जो है वो चल रही है। रॉयटर्स इस खबर के हवाले से कंफर्म कर रहा है एंड वो अब ये बता रहे हैं, तो साहिर शमशाद मिर्जा उन्होंने ये बताया रॉयटर्स को कि वी हैव ऑलमोस्ट कम बैक टू द प्री 22 अप्रैल सिचुएशन, यानी 22 अप्रैल से पहले वाली सिचुएशन के ऊपर हम वापस आ चुके हैं। दूसरी जानिब मोदी बार बार ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ और इसकी वजह भी समझ आती है। एक तो मोदी को ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जिस कदर सुक्की का सामना हो चुका है और जिस कदर मोदी को ऑपरेशन सिंदूर के नाम के ऊपर अब जो बेइज्जती हो रही है, ये वीडियोस आपके साथ चलेंगी, यानी लोग बाकायदा तौर के ऊपर कह रहे हैं कि सिंदूर मोदी अपनी बीवी को तो लगा नहीं सकता, तो यहाँ ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर जिस तरह रखा गया। अब ये एक ट्वीट भी है जहाँ पे कैप्शन उन्होंने दिया हुआ है कि टुक अ वुमन टू शो मोदी द मिरर, और वो औरत कह क्या रही है, ये आपके साथ वीडियो भी चलेगी। वो कह रही है कि यानी सिंदूर, ये आप खुद सुन लीजिए वो क्या क्या कह रही है। हम भी सिंदूर लेकर आए हैं, हम भी सिंदूर लेकर आए हैं। मोदी जी को जितना चाहिए हम देंगे, क्योंकि वो अपनी पत्नी को सिंदूर लगाने के लायक तो रहे नहीं है, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि कहते सिंदूर लेने से पता नहीं कितनी सारी महिलाओं को, तो वो गलत फहमी में है। हम महिला अगर जिसके नाम का सिंदूर लगाते हैं ना, तो सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे भारत को एक और बड़ा धचका भी लग चुका है और रशिया की जो एक डील पाकिस्तान के साथ सामने आई है, उस डील के बाद भारत में मोदी के जो पिछले 5 से 6 साल के अंदर दौरे हैं, जितने उसने फॉरेन टूर्स किए, जितना उस पे पैसा और माल खर्चा, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो पाकिस्तान इंडिया का एक पूरा जो एस्केलेशन वाला पीरियड था, उसमें भी रशिया की खामोशी थी, जबकि रशिया एक हिंदुस्तान का, भारत का एक पुराना एले समझा जाता है, एक फ्रेंड समझा जाता है, जो हर थिक एंड थिन में, जो हर बुरे वक्त में भी भारत के साथ रहा है। लेकिन अभी रशिया की खामोशी और उसके साथ-साथ रशिया और भारत के दरमियान बहुत सारे मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस भी हो चुकी हुई हैं। लेकिन उस सब के बावजूद अभी जो रशिया ने एक डील की है पाकिस्तान के साथ 2.6 बिलियन डॉलर्स की, उसके बाद बाकायदा तौर के ऊपर अब वहां पर ही कैंपेन जारी है कि क्या रशिया का भी बॉयकॉट करना चाहिए हमें। यानी मोदी की जो आप कह लें डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, यानी भारत की जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, जिसका जिम्मेदार डेफिनेटली मोदी है, इसको पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह जो है वो हाईली इसको आप कह लें एक्सपोज कर दिया है। और बीजेपी तमाम तरह आप कह लें कि स्ट्रेटेजिक अलायंसेस को सिक्योर करने में अब तक बाकायदा तौर पर नाकाम नजर आ रही है। शायद वही सब पैनिक है कि भारत के अंदर लोगों को यही बावर कराया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ और इसी वजह से ऑपरेशन शील्ड के नाम से मॉक ड्रिल्स का आगाज कर दिया गया है। ऑपरेशन शील्ड के नाम से एक और ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, देखते रहिए सियासत.पी के।